हेलो क्लास 10th। आज हम सेशन 2 वर्किंग इंडिपेंडेंटली में देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग। तो इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो देर आर 3 पॉइंट्स दैट क्वालिटीज़ दैट यू हैव टू इंडिपेंडेंट वर्किंग. That is, the first one is self awareness, after that self motivation and self regulations. तो इन सभी पॉइंट्स को हमको पढ़ना है. तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस दैट मीन्स कि आप में जो भी वीकनेस है, जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, आप में क्या क्वालिटीज़ है, आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, है ना. दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस. सो सेल्फ अवेयर पीपल नो अबाउट देमसेल्व्स विदाउट एनी बायस. दे हैव अ full understanding of their personality traits, flaws, their attitude, strength, weakness, interest and abilities, emotions, belief, assumptions, biases along with their shortcomings. तो ये सभी बातें, आपकी इमोशंस, आप कब इमोशनल होते हैं, आप में क्या कैपेबिलिटीज़ है, आप में क्या एबिलिटीज़ है, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो इसके लिए दे आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चन सच एज, जैसे कि डू आई हैव अ रिक्वायर्ड स्किल सेट और डू आई नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प टू डेवलप दैट स्किल सेट्स. मतलब कि मेरे पास किसी काम को करने के लिए वो स्किल है या नहीं, या फिर मुझे ये स्किल्स सीखनी पड़ेगी या किसी के हेल्प के थ्रू मुझे ये सब काम करना पड़ेगा, है ना. डू आई हैव एक्सलेंट लिसनिंग स्किल, क्या मुझ में लिसनिंग स्किल एकदम अच्छी है, क्योंकि किसी भी काम को करने के पहले आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए. किसी काम को आप अच्छे से सुनेंगे तो आप कर पाएंगे. डू आई टेक द फीडबैक एंड सजेशन कंस्ट्रक्टिवली, तो मैं फीडबैक दे सकता हूँ या फिर सजेशन ठीक से दे सकता हूँ या कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ये सभी बातें भी आती है. एम आई सेल्फ motivated enough to complete this task as per schedule or deadline, or do I need an external help to keep me motivated. कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मुझे किसी के मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी काम को दिए हुए टाइमलाइन में, दिए हुए डेडलाइन में मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं है. तो ये सभी चीज़ें भी खुद को एग्जामिन करते आनी चाहिए. द आंसर टू सच क्वेश्चन हेल्प वन बिकम मोर अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ. तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास है, दैट मीन्स यू आर सेल्फ अवेयर. सो हेल्प वन ओवरकम वन शॉर्टकमिंग्स और डेवलप द रिक्वायर्ड वैल्यू स्किल्स. सेल्फ अवेयर पीपल डेवलप माइंडफुलनेस एबिलिटीज एंड नीडली अबाउट ऑब्जर्व हाउ शी कैन इम्प्रूव. मतलब अगर आपको पता है आप में वीकनेस क्या है, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करके, उन चीज़ों को सीख के, अपने स्किल को डेवलप करके. लेकिन आप सेल्फ अवेयर होने चाहिए, खुद के बारे में आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ. खुद की ही फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेल्फ इन टर्म्स ऑफ किन चीज़ों में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स, बायस एंड सो फोर्थ, विद द नॉलेज ऑफ हाउ वन कैन यूटिलाइज दिस. तो अगर आपको आप में ये सभी क्वालिटीज़ है, तो उसको यूटिलाइजेशन भी कैसे करना है, ये सेल्फ अवेयरनेस में आता है. उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन. अब सेल्फ मोटिवेशन की का मतलब क्या है कि सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद से इंस्पायर होके, उसे किसी और के एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल चीज़ों के थ्रू मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं. वो खुद ही जो सोचता है वो खुद ही करता है. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन. कि जो आपके माइंड में है, आप उसको एक्शन में लाना चाहते हैं या ला रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन, है ना. आवर एबिलिटी टू गेट अवर सेल्फ टू मूव फ्रॉम थॉट टू एक्शन. जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उसको एक्शन में लाना इज़ अ सेल्फ मोटिवेशन. सम पीपल्स आर हाईली मोटिवेटेड बाई देमसेल्फ. कुछ लोग खुद से ही हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मतलब खुद से ही मोटिवेटेड होते हैं. वाइल अदर्स रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन. जबकि बहुत से लोगों को किसी और के थ्रू मोटिवेट करना होता है, किसी और के कहने से वो मोटिवेट होते हैं. विच मे बी डेडलाइन टू बी मेड, रिवार्ड और पेनाल्टी.
तो कुछ या तो हो सकता है कि डेडलाइन है आपके पास में, या फिर उस आपको कुछ पेनल्टी लगेगी। सो इस तरीके के जिसकी कि हाँ मुझे तो ये काम करना ही करना है दिए हुए डेडलाइन में, इस तरीके से। मोटिवेशन हेल्प अस टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो मोटिवेशन के थ्रू ही आप किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। सो सेल्फ मोटिवेशन इज अ फायर विद इन दैट लाइट्स अवर पाथ एंड डिजायर्स अस टू डू एंड अचीव समथिंग। सो मोटिवेशन ये चीज़ है जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इफ़ समवन डज नॉट जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट एनी टोल टू सो इट इज़ सेल्फ मोटिवेशन, है ना, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब अच्छे से खुद के जॉब को, खुद के काम को बहुत अच्छे से निभा रहा है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन डज थिंग्स फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, मतलब अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ों को करता है। एंड अकम्प्लिश्ड एंड नॉट एज रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर्स और एनी अदर आउटसाइड फोर्स। तो किसी का उन पर प्रेशर नहीं होता है, वो खुद से ही खुद के काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं, उसके थ्रू ही ये अपने काम को कंप्लीट करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज द नेम फॉर द फायर विद इन द इनर डिज़ायर। एक ये फायर जिसको हम अंदर, इंटरनल फायर जिसको हम कह सकते हैं, है ना, जो अंदर की अपनी इच्छा या विलिंगनेस को जो विलिंगनेस होती है उसको ये कंप्लीट करता है, जो अंदर अपनी मन में चाह होती है उसको ये कंप्लीट करके रखते हैं। सो ओन enthusiasm and ambitions that drives one towards success. Only the self motivated person achieve the desired result. जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं उन्हें ही अच्छे रिजल्ट या अच्छे परिणाम मिलते हैं, एज ही और शी दैट रियल मोटिवेशन एंड द सेल्फ मोटिवेशन। तो इस तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो होते हैं उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। अभी बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक्स की। तो क्या टेक्निक्स होते हैं सेल्फ मोटिवेशन के? डिसाइड एवरी टारगेट फॉर योर वर्क, हर एक टारगेट डिसाइड करना। सो डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क यू विल डू ईच डे, मतलब पर डे के हिसाब से आप कितना काम कर सकते हैं, ये आप टारगेट रखते हैं, है ना। विजुअलाइज द डिज़ायर आउटकम, मतलब एक पिक्चराइजेशन करते हैं जिसमें कि हाँ आपको दिखता है कि हमारा जो वर्क है या हमारा जो भी टास्क है वो इस तरीके से दिखना है, विजुअलाइजेशन होता है। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। क्रिएट अ पिक्चर ऑफ व्हाट डिज़ायर्ड आउटकम विल लुक लाइक, कैसे दिखेगा आपको, आपका रिजल्ट कैसे आना है। सो एंड हैव दिस विजन बिफोर यू, इट विल यू वर्क बेटर एंड द हार्डर, कि आपके माइंड में एक विजन सेट होता है कि ऐसा मुझे काम चाहिए है, तो उस चीज़ को आप अचीव करने के लिए आप मेहनत करते हैं। आफ्टर दैट प्ले अप टू योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, तो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट या आपके स्ट्रेंथ किस में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम बहुत अच्छे से करते हैं। यू शुड सेट माइलस्टोन ऑफ थिंग्स यू आर प्रोफिशिएंट इन, जिस काम में आप प्रोफिशिएंट है, जो जिस काम में आप बेहतर है, कैन डू बेटर, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, है ना। और इन्जॉय टू डू, मतलब आप उसमें फिर इंटरेस्ट भी लेते हैं, आपको इंटरेस्ट भी आता है, बिकॉज दैट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड यू कैन डू इट इज़ वेरी वेल। आफ्टर दैट मॉनिटर योर प्रोग्रेस, अब खुद, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंटली वर्किंग है, तो मॉनिटर भी आपके प्रोग्रेस को भी मॉनिटर आप ही को करना है। सो यू कैन यूज़ सम इंडिकेटर्स, विजुअल इंडिकेटर्स टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस। तो विजुअल ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं इसमें। बाद में सेल्फ रेगुलेशन की बात करेंगे। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास में वो आपके वो मनस्थिति होनी चाहिए कि अगर आपका बिहेवियर या कुछ चेंज हो रहा है तो वापस से आप नॉर्मल स्टेट में आके उस काम को आप जैसा आपका माइंडसेट चाहिए है उस काम को आप कर पाए, आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, है ना। सेल्फ रेगुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू नो ओन इमोशंस। आपके खुद के इमोशंस को आपको पता होना चाहिए कि हम कभी हमारा बिहेवियर चेंज होता है, किस कंडीशन में हमारा माइंड बिल्कुल चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। एंड बिहेवियर थॉट सिचुएशन, जब ऐसा हमारे सामने चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तभी हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। चैलेंजेस एंड मैनेज दैम इफेक्टिवली, उनको मैनेज करते भी आना चाहिए। इट एम्स एट ब्रिंगिंग वन सेल्फ टू अ कामर सेल्फ when things are tough and are causing stress to them। तो इस तरीके से आपको खुद को काम डाउन रख के सिचुएशन को, चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना,
ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। यू कैन थिंक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन सिमिलर टू अ थर्मोस्टेट। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट का एक एग्जांपल दिया है कि थर्मोस्टेट में क्या होता है, जैसे ही आपका टेम्परेचर नॉर्मल से डिसाइडेड नॉर्मल पॉइंट से डिफरेंट होने लगता है तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, अगेन से नॉर्मल स्टेट में लाके टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। तो ठीक उसी तरीके से सेल्फ रेगुलेशन में भी वही चीज़ होती है कि आपके माइंड को, आपके इमोशंस को, आपके एटीट्यूड्स को भटकने ना देना। अगर भटक रहा है तो उसको अगेन उसी स्टेट में ले आना जो आप चाह रहे हैं, है ना। You can think so of one regulation similar to a thermostat when temperature changes from the decided normal temperature point and the thermostat comes into play and takes necessary action to bring the deviated temperature back to the set normal point। तो इस तरीके से थर्मोस्टेट का जो काम होता है, सेल्फ रेगुलेशन भी वही है। सेम वे सेल्फ रेगुलेशन इज अ सॉर्ट ऑफ रेगुलेटिंग ओन इमोशंस। बात किसकी हो रही है, ओन इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, है ना। इन अ सिचुएशन व्हेन वन इज़ नॉट फीलिंग एंड बिहेविंग नॉर्मली। कब के सिचुएशन में, जब आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं या आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द सेल्फ रेगुलेशंस, अवेयरनेस ऑफ ओन इमोशंस एंड बिहेवियर। ये अपने इमोशंस या अपने बिहेवियर का खुद को पता होना चाहिए। विलिंगनेस एंड विल पावर टू रेगुलेट सेल्फ, खुद में इच्छा होनी चाहिए, खुद की विल पावर होनी चाहिए जो खुद को आप रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेट कर सके। एफर्ट्स टू रेगुलेट सेल्फ, जो सेल्फ रेगुलेट करने में जो एफर्ट्स लगते हैं वो भी होने चाहिए। एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, अब सेल्फ को, खुद को कंट्रोल रखने की एक कला है, इसका भी एक अभ्यास होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होती क्या है कि इट इज़ अ रिलेटेड टू अ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड तो है बट इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम इट, लिटिल बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये था कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल स्थिर करके रखते हैं, बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि अगर आप भटकने लगते हैं तो वो दोबारा से उस स्थिति में ला के रखना है, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन सेल्फ कंट्रोल मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होना है और फुल्ली कंट्रोल्ड होना है ना। तो सेल्फ कंट्रोल प्राइमरीली इज अ सोशल स्किल दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर ऑन बिहेवियर, इमोशन एंड इम्पल्सेस टू बिहेव इन अ सर्टन वे। आप डिसाइड करके रखते हैं कि इसी वे में, इसी मैनर में हमको बिहेव करना है। तो सेल्फ रेगुलेशन ऑन द हैंड come into play when the emotions and behavior deviated from the normal in the wake up of some touch or challenging situation. So there is no touch, that is a tough or challenging situation. So you can say that like thermostat, self regulations being the emotions, है ना, and behavior to set the normal point, whereas the self control is setting the normal point and behaving accordingly। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया सेल्फ कंट्रोल में और सेल्फ रेगुलेशन में। सेल्फ कंट्रोल में क्या होता है कि आपने नॉर्मल पॉइंट सेट करके रखा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है ना। लेकिन सेल्फ बिहेवियर में क्या हो रहा है, सेल्फ रेगुलेशन में क्या हो रहा है कि आपको उस नॉर्मल पॉइंट में लेके आना है आपकी इमोशंस को और आपके बिहेवियर को। सो इसी तरीके से आपका ये सेशन कंप्लीट होता है।